Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. I hope you all doing good. तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि सिडनी हम पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में कैसे आ सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया, हाउ दे कैन अप्लाई इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और वो कौन कौन सा प्रोसीजर है जिससे हो के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं. पहले आप माहौल चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त है इधर, ज़बरदस्त. और मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई जान. वालेकुम सलाम. मेरा नाम नवीद है जी. मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं सिडनी में रहते हुए और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे आया था. अब अल्हम्दुलिल्लाह PR माशाल्लाह जी, माशाल्लाह हमारी हो गई है तो माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. जबीर गौरी. नवीद भाई और गौरी साहब से आज पूछेंगे कि वो कब ऑस्ट्रेलिया में आए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं. नवीद भाई पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताओ. सर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तो ऑब्वियसली कहीं भी आपने वीज़ा फाइल करना है या अप्लाई करना है तो उसकी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है. तो जहाँ तक बात रही है कि कितना टाइम लगा है, वो मुझे तकरीबन 7 से 8 मंथ लगे थे अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हुए. अच्छा, आप ये बताओ कि आपने पाकिस्तान में डिग्री कौन सी की थी और किस जगह से की थी. मैंने की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया था. अच्छा, और मैंने किया था हमदर्द यूनिवर्सिटी से, हमदर्द इस्लामाबाद से. जी. और गौरी साहब आपने पाकिस्तान में कौन सी डिग्री की और किस जगह से की. जी, मैंने पाकिस्तान में बीकॉम किया था और वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कैंपस से किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में. उसके बाद मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और स्टूडेंट वीज़े पे मैं आज से 4 साल पहले आया. अब रिसेंटली मेरी डिग्री जो है वो कंप्लीट हुई है और देन TR and after that will be apply to PR. चलो PR और TR के बारे में फिर बात करते हैं. पहले मैं समझना चाह रहा हूँ, आप ये बताओ कि अगर कोई पाकिस्तान से स्टूडेंट बैचलर के बाद आना चाहता है या मास्टर्स के लिए आना चाहता है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो उनको कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो क्लियर करने चाहिए, ये बताएं सब ज़रा. सबसे पहले तो जितने भी उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो अटेस्ट होने चाहिए. और अटेस्टेशन ऑब्वियसली आपको पता है कि HEC होती है या फिर वो अपने जो बोर्ड्स होते हैं वहाँ से आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट हों. और वो आपको सबसे पहला काम आपको वही करना चाहिए. और उसके बाद आ जाती है आपकी IELTS या PT या जो भी आपने करना है, और वो सेकंड प्रोसेस है. तो IELTS के लिए कितना होना चाहिए स्कोर? IELTS में आपका अच्छा जो है ना, अगर आप कहते हैं कि मेरा चांसेस वीज़ा के लगने हैं वो ज़्यादा हो जाए तो मिनिमम 6.5 ईच तो होना चाहिए. वैसे 6 ईच पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर लेती हैं. गौरी साहब आप ये बताओ, जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो क्या किसी कंसल्टेंट को पैसे देने चाहिए या खुद ही अप्लाई करना चाहिए? बाय सेल्फ आप करें तो ज़्यादा बेहतर है. और अगर आपके पास कोई अच्छा कंसल्टेंट है तो आप कंसल्टेंट आई वुड से कि अगर आपको नॉलेज है ना, अगर आप रिसर्च करने वाले बंदे हैं तभी आप खुद अप्लाई करो. अदरवाइज कुछ कंसल्टेंट को पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज ही इज़ जेन्युइन और आपका जो केस है ना वो सही तरह उसको वो प्रेजेंट करे. तो मेरे ख्याल से कंसल्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी नॉलेज होती नहीं है हमारी एज की तक के लोगों को. जब हम लोग आए थे हमें खुद नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो हम लोगों ने खुद कंसल्टेंट्स के थ्रू किया था. तो एज़ पर पाकिस्तानी जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक मैं यही कहूँगा कि आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो घुमा के आपने करनी होती हैं. सो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है जिस यूनिवर्सिटी में और अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं. सबसे पहले तो आपने IELTS करना है ना. अच्छा, अगर आप IELTS के बगैर किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे ना वो आपको सीरियसली नहीं लेगा. अच्छा, वो कहेगा कि यार ये बंदा जो है ना बस मज़े लेने के लिए आया है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास डेली हज़ारों लोग आते हैं, सब कोई बाहर जाना चाहता है. बट जब आपके पास IELTS हो, आपके डॉक्यूमेंट सारे टेस्ट हों तो वो फिर आपके लिए वो भी जान मारता है. उसको पता है कि यार ये तो सबसे पहले हो गया IELTS आपने करना है जी. उसके बाद एप्लीकेशन देनी है जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना जी है. बिल्कुल. और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड करवा के HEC से जमा करवा देने हैं. जब आपने यूनिवर्सिटीज़ को मतलब वो दिखाना है तो यूनिवर्सिटीज़ भी आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती है, टेस्ट दिए वो सारा कुछ. देन वो आपको ऑफर लेटर, वो फिर आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर देती है कि आप उसकी कंडीशन ये होती है कि आपने फ़ीस जमा करवानी है और
हाँ, बेसिकली उसकी मेन कंडीशन यही होती है कि आपने सबसे पहले फीस जमा करवानी है। तो जो फीस है वो सारी एक दफ़े जमा करवानी होती है कि आप इंस्टॉलमेंट में जमा करवा कुछ सकते हो? यूनिवर्सिटीज़ करती हैं इंस्टॉलमेंट वाला सीन, बट मोस्टली जो है ना वो एक ही दफ़ा आपको करवानी होती है। आप ये बताएं गौरी साहब, जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे कोई ख़ास क्वेश्चन उन्होंने किए थे या नॉर्मल, अगर आपका बिल्कुल तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो बिल्कुल ईजीली हो जाता है? सर मेरा इंटरव्यू ऑन कॉल हुआ था। अच्छा। ठीक है, और ऑन कॉल में उन्होंने मुझसे जो मेरी स्टडी से रिलेटेड उन्होंने पूछा था, और दी फर्दर क्वेश्चन का ये था कि आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्लान होगा, और उसमें आंसर यही होगा कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके आप अपनी कंट्री वापस जाएंगे, और दैट्स इट। और उसके अलावा आपसे लाइक कुछ लाइक पर्सनल लाइक फैमिली इंफॉर्मेशन और दिस एंड दैट ये चीज़ें पूछी गई थी। गौरी भाईजान आप बताओ कि आपने जब वीज़े के लिए अप्लाई किया तो कोई मुश्किलात आई आपको, और क्या प्रोसीजर है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट आना चाहते हैं? मुश्किलात तो ऐसी मुझे कुछ नहीं आई, क्योंकि उस टाइम पे मैं 2018 में आया था, तो उस टाइम पे कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब बड़ा इजीली सारा कुछ स्मूथली हो गया था। बट अब आजकल मैं सुन रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के कुछ चल रहा है कि वीज़ा नहीं लग रहे कुछ, क्योंकि इनकी भी कंट्रीज़ को पता है कि पाकिस्तान में जो है वो सब कोई भागना चाहते हैं, वो फिर नहीं, थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और जो मुश्किलात हैं उसमें सबसे जो पहली मुश्किल जो पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ती है ना, वो होती है बैंक स्टेटमेंट की, कि बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा कहाँ से बनाएं, क्योंकि हर के पास तो इतना वो पैसा नहीं है ना। तो वो कुछ लोग जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं और बोगस डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लगाते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए नवीद भाई? यार ये अब मेरे ख्याल से 7 to 8 मिलियन रुपीज़ जो है ना वो आपके बैंक स्टेटमेंट 7 से 8 करोड़? नो मिलियन, लाइक 80 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आप ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये कभी भी आप बोगस ना लगाएं, क्योंकि अगर आपका वीज़ा लग भी जाए उस बोगस डॉक्यूमेंट पे, और ये किसी भी टाइम पे आपका वो डॉक्यूमेंट इनको पता चल गया कि फेक है, ये लोग उसी टाइम आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से आपने बचना है कि बोगस डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो नहीं लगाने। सो आप ये बताओ कि जब आप अप्लाई किया, वीज़ा लग गया, जो फ़ीस वाला सिस्टम है, क्या आप इंस्टॉलमेंट पे फ़ीस पे कर सकते हो? क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आते हो ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा फ़ीस होती भी नहीं है, तो वो क्या प्रोसीजर है इधर? फ़ीस वाला आपको मोस्ट केसेस में तो आपको फुल ही फीस जो है ना वो सबमिट हर सेमेस्टर की फ़ीस? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर की। ओके। जो उसके बाद जब आप यहाँ पे ऑन शोर हो जाते हो, फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हो। फिर आप ये भी हो सकता है कि आप एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट उठा लो या 3 उठा लो, वो अपने फाइनेंसेस के मुताबिक जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आप करो। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप्स देता है ऑस्ट्रेलिया या नहीं? बहुत मिनिमल है, 10% 15%, वो भी अगर किसी को मिल जाए, या 20%, वो इतने ज़्यादा वो, क्योंकि इन लोगों को चाहिए पैसे, जो सीधी बात है। ये आप डजेंट मैटर आपका CGPA कितना है, डजेंट मैटर आपके परसेंटेज कितनी है, इनको बस चाहिए अगर आपको पैसा मिल रहा है, दे आर गुड। सो बेसिकली बहुत कम स्कॉलरशिप है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन अगर आप PhD के लिए आते हो तो आई थिंक उसमें स्कॉलरशिप है। उसमें होगा। सो आप क्या मशवरा देते हो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अभी आना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड प्लेस फॉर स्टडी? वेरी गुड प्लेस। अभी इस टाइम पे इतना अच्छा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई नहीं भी आ सकता तो मेरे ख्याल में उसको PT या IELTS करके ना, अपने पॉइंट्स पूरे करके ना, वो अपनी डिग्री के हिसाब से जो भी उनकी डिग्री है, सही, तो एटलीस्ट उनको, अगर वो नहीं भी आ सकते तो एटलीस्ट PR जो है ना अपनी वो फाइल कर दें, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, जो लेबर की गवर्नमेंट आजकल चल रही है, ये जो इमिग्रेंट्स के हवाले से ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। इन लोगों ने बहुत से लोगों को इस टाइम पे बहुत इजीली PR दी है। ये जो गवर्नमेंट है, लेबर की गवर्नमेंट, ये माइग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत इतनी नरम कर दी हैं कि लोगों के इवन 60-65 पॉइंट्स, विच इज़
अगर आप पिछली गवर्नमेंट में आप इतने पे पीआर का सोचें तो आप लोग कहेंगे यार ये पागल है कि इतने पे पीआर की बात कर रहा है। सही है। तो 60-65 पॉइंट्स पे भी लोगों की पीआर इस दफ़ा आई है। सो आप कहते हो कि जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल स्टूडेंट या स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, उनको ऑस्ट्रेलिया में आना चाहिए। यहाँ पे स्कोप है उनकी डिग्री का बिल्कुल और जॉब का भी स्कोप है। बिल्कुल स्कोप है, जॉब का भी स्कोप है। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि बहुत से लोग हैं जो आए स्टूडेंट्स वीज़ा पे होते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं और अप्लाई करते हैं, उनको उसके फ़ौरन बाद जॉब मिल जाती है। तो कुछ लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट ये है कि कोई बंदा फ्री नहीं रह सकता, कोई ना कोई वो अपनी फील्ड के रिलेटेड ना उसमें घुस जाएगा। भाईजान आप बताओ कि जब अब बंदा डिग्री कर लेता है तो उसके बाद वर्क वीज़ा कितनी देर का मिलता है? उसके बाद आपको डिपेंड करता है आपकी डिग्री कौन सी। अगर आपने बैचलर किया है तो आपको अब 3 ईयर का वीज़ा मिलेगा, और अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपको 5 ईयर का वीज़ा मिलेगा। तो उन 5 सालों में या 3 सालों में आप कोई भी काम कर सकते हो, या वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिग्री के रिलेटेड होना चाहिए? वर्किंग राइट्स हो जाते हैं, अनलिमिटेड आवर्स होते हैं, और आप जो मर्जी वर्क कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना पीआर के लिए अपने पॉइंट्स पूरे करने हैं, और अपने पॉइंट्स एज सुन एज पॉसिबल आप ने शो करें, सबमिट करें और पीआर के लिए अप्लाई करें। आप भी यही एडवाइस देते हो कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं उनके मुस्तकबिल के लिए ये एक अच्छी जगह है? बिल्कुल सर, मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो वहाँ पे का जान माल इज़्ज़त कुछ भी सेफ़ नहीं है, और सबसे बेस्ट है कि आप ऑस्ट्रेलिया मूव करें। आई थिंक मेरा यही है कि एज़ कम्पेयर टू यूके, कनाडा, आप ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करें। यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपका लाइफ स्टाइल, आपकी आने वाले 5 साल 6 साल में आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो जो ये फ़ीस है, बंदा पहले सेमेस्टर की फ़ीस तो हमने दे दी, उसके बाद क्या बंदा अपनी फ़ीस यहाँ पे कमा के जी जॉब कोई करके फ़ीस पे कर सकता है या नहीं? स्टूडेंट को 24 आवर्स वीकली अलाउ होता है वर्क के लिए, ठीक है। उसमें आप इतना अर्न कर सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, हर यूनिवर्सिटी जो है वो इंस्टॉलमेंट अप्रूव कर लेती है, और उसके बाद अपनी इंस्टॉलमेंट में आप कर सकते हैं। तो शुरू में कुछ हार्ड होता है, लेकिन कर लेते हैं। जी भाई, ऐसा ही है। जी बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे सामने एग्जांपल्स हैं, बल्कि हम लोगों ने खुद भी बल्कि यही सीन किया है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोगों ने साथ साथ काम भी किया है, स्टडीज़ भी की हैं, अपनी वो भी स्टडीज़ कंप्लीट भी कर ली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर कोई भी बंदा है जो कि काम करने वाला है, वो ये चीज़ मैनेज कर सकता है। ईजी है, नॉट इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो जी आपके सामने 2 ज़िंदा मिसालें हैं। नवीद भाई, इनकी पीआर हो गई ऑलमोस्ट यार, ये भाई इनकी डिग्री हो गई, अभी ये भी अप्लाई करेंगे गौरी भाई। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में आना चाहिए। मैं दोनों भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने टाइम दिया, और इनका मैं जो आईडी है वो नीचे टैग भी कर दूंगा। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।